नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनियर का आज 22 अगस्त 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की ढेर सारे कमेंट आए, आप लोग की समस्याओं के रिलेटेड बहुत बहुत आप लोग का आभार करता हूं कि आप अपनी बातों को रख रहे हैं। एक एक कमेंट आया जो मुझे आज मैं उसका जवाब मुख्य तौर पे दूंगा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि कई लोग का समय पे आ जा रहा है, कई लोग को 4-4, 5-5 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने, 6-6 महीने लटका दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है पेंशन प्रक्रिया में? क्या ऐसी समस्याएं आ गई हैं? क्या ऐसी विपदा आ गई है कि इतना रक्षाबंधन के पहले भी हम विधवा महिला हैं, हमें जो विधवा पेंशन के नाम पे 4 महीने से पेंशन अटका हुआ है, पेमेंट नहीं आ रहा है। आखिर ऐसी क्या समस्या है भाई? कोई भी पूछेगा सवाल। और जिस समय जो दिल्ली की सीएम जो रेखा गुप्ता जी है वो भी एक महिला है भाई, तो सवाल तो निश्चित ही होता है ऐसे आखिर कौन सा समस्या आ रहा है। देखिए मैं आपको मुख्य तौर पे बता दूं, यहाँ समस्या जो आपको दिख रही है वैसा नहीं है। विभागीय स्तर पे कई चीजों का रिकॉर्ड जो है अपडेट होता है, पेंडिंग इशू निपटाए जाते हैं, बैकलॉग वाले जो पेंशनियर पे काम चल रहा होता है, अलग अलग जो नई योजनाओं पे काम चल रहा होता है, जिसके कारण जो अभी जो योजनाएं चल रही हैं उनका भी काम बैकएंड पे हो जाता है, छूट जाता है और पेंडिंग भुगतान पेंडिंग ही रहते हैं। विभागीय स्तर पे ऑडिट चलना, जो है डिपार्टमेंट में सभी लाभार्थियों की पेमेंट एक साथ, सबसे बड़ी बात जो प्रोसेस नहीं की जाती, अलग अलग समय पे अलग अलग पेमेंट होती है और कुछ का पेमेंट जो बाद में होता है, ये भी बहुत बड़ा कारण है। अलग अलग बैचेस में भुगतान होते हैं। तो दिल्ली में कोई करोड़ 1.5 करोड़ तो पेंशनियर है नहीं। जितने भी पेंशनियर हैं उनका समय पे भुगतान आए, एक निश्चित तारीख निर्धारित हो। जब सरकार आपकी यहाँ पे दिल्ली में भी, केंद्र सरकार भी सेम गवर्नमेंट में है, तो ऐसी कौन सी समस्या आ रही है कि जहां दिक्कत हो? सब कुछ तो आपका है, सारा सिस्टम है, सब जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। तो फिर जब जब पेंशनियर के सत्यापन के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, जांच के लिए खर्च हो रहा है, तो ऐसा कौन सा समस्या आ रहा है कि सरकार समय पे पेंशन देने में असमर्थ हो जा रही है? तो मेरा यही दिल्ली सरकार से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि आखिर कौन सी ऐसी समस्या है कि समय पे पेंशन देना मुश्किल हो जा रहा है। आपने कहा कि विधवा दिव्यांग जनों को आयुष्मान कार्ड मिलेगा, वो भी नहीं मिला। 6,000 वाली दिव्यांग पेंशन मिलना चालू हो जाएगी, सितंबर में 1 साल पूरा होने को आया, लेकिन अभी तक उसका पेंडिंग फॉर असेसमेंट या पेंडिंग फॉर डिसीजन में ही अटका है। तो ये कब तक होंगे, ये कब तक अटकाए रहेंगे? ना किसी की जांच हो रही है, और किसी का जांच हो रहा है 6,000 वाली दिव्यांग पेंशन में, तो उसका अप्रूवल नहीं मिल रहा, पेंडिंग फॉर डिसीजन के लिए अटका दिया है। तो आखिर कब तक इनका भुगतान होगा? कब तक विधवाओं पेंशनियर को 4-4, 5-5 महीने, दिव्यांग जनों को 4-4, 5-5 महीने, 2-2 महीने अपनी पेंशन के लिए जो है परेशान होना पड़ेगा? आप सबसे, माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी दिल्ली की जनता के लिए कुछ विचार करें कि पेंशनियर जो सामाजिक सुरक्षा, पेंशनियर को यूं दर दर भटकना ना पड़े अपनी चीजों के लिए। आप खुद बताइए कि पेंशनर जो है, 1 महीने के बजाय उनको 5वें 6ठे महीने में 1 महीने का पेंशन दे दिया जाए तो वो क्या करेगा? वो पैसा मिलना ना मिलना तो बराबरी है भाई। 6 महीने का ना दो, 1 महीने का दो, फिर 6 महीने का ना दो, फिर 1-2 महीने का दो। ये कौन सा सिस्टम से मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पेंशन भुगतान हो रहे हैं क्या ऐसा? ठीक है, आपने सत्यापन कराया, आपने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार हो चुका है। अब आपने सब सब कुछ करा लिया, फिर भी विभाग सही समय पे नहीं दे पा रहा। ऐसा कौन सा टेक्निकल इशू आ रहा है? आपने 1 बार कहा टेक्निकल इशू मान लिया, 2 बार कहा, तो लेकिन ये चीजें कब तक चलेंगी? सरकार को दूसरे साल चल रहा है, ये ऐसा कब तक चलेगा? शकील अहमद जी कहते हैं मेरी विकलांग पेंशन 2 महीने की नहीं आई है, कब तक आएगी? जी भाई मेरे एक साथ आ जाएगी, निश्चिंत हो, इस महीने के अंत तक आ जाएगा। कांता रानी जी, सर मेरी विडो पेंशन मार्च से अभी तक नहीं आई है, क्या करूं बताइए? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 7 महीना हो गया। सोचो अब इनका घर कैसे चलेगा? 6-7 महीना। आसिफ खान जी लिख रहे हैं पेंडिंग नहीं डाली मम्मी की, 18 महीने की आई है 2500। देखिए अब पेंडिंग पे देखो, जब आपका लंबे समय से भुगतान पेंडिंग है, फिर 1 महीना 2 महीना यूं ऐसे भुगतान, या तो भुगतान के लिए जानकारी, अगर कोई समस्या है विभाग में उसकी भी पूरी जानकारी दी जाए कि आखिर क्यों रोका गया है। निखिल मीनन जी लिखते हैं मेरी मम्मी की पेंशन नहीं आई है जुलाई अगस्त सितंबर की, और सॉरी जुलाई अगस्त की। जुलाई अगस्त का भाई देखो, अभी लोगों का, जिन माताओं बहनों का आया है 1 महीने का, 2 महीने का भी नहीं आया। अब वो पूछिए कि 1 महीने का कहाँ गया? 1 महीने का विभाग भाई
क्या कर रहा है, 1 महीने की पेमेंट का क्यों नहीं आया है, क्या फंड की उपलब्धता नहीं हो पा रही है, या अन्य योजनाओं को निपटाने में बिजी है विभाग, आखिर समस्या कहाँ है। द क्रिएचर लिख रहे हैं सर मेरी मार्च की पेंशन कब तक आएगी। मार्च की पेंशन देखो, अब इनकी मार्च, कई लोगों का ये भी हुआ है कि पहले का 2-3 महीने का गैप करके फिर 2-3 महीने का आ गया है। अब बताइए, सबका सिचुएशन अलग अलग है। नजीश खान लिख रहे हैं पेंशन जो आती है बाद में पैसे देखिए, जो पेंशन कट के आता है वो आगे एरियर के रूप में मिल जाता है जी। सविता जी अभी भी नहीं आए हैं, विडो पेंशन 4 महीने की। देखिए सविता बहन की ये रोज मुझे कई माताएं बहनें रोज कमेंट करती हैं सर हमारा पेंशन नहीं आया। तो जब हमें आपको दिख रहा है इतने पेंशनियर की समस्या, लाखों हजारों पेंशनियर हैं दिल्ली में, तो उनकी समस्या सरकार को क्यों नहीं सुनाई देती, मुझे ये समझ में नहीं आता है। अनूप रानू जी लिख रहे हैं मेरी 3 महीने की पेंशन थी लेकिन 1 महीने की आई और 2 महीने की नहीं आई। अब बताइए ये कौन सी व्यवस्था से पेंशन दी जा रही है, मुझे ये समझ में नहीं आता। राजरानी जी लिख रही है कि मैं 100% ब्लाइंड हूँ, दिल्ली में रहती हूँ, मेरा आयुष्मान कार्ड बनाने का तरीका बताएं, मेरे पास फोन है ना मैसेज जानकारी है, फोन मेरे पास फोन है ना। अच्छा देखिए, आयुष्मान कार्ड की अगर आपके पास राशन कार्ड है 2011 की लिस्ट, आप पहले जनसेवा केंद्र पे जाओ आधार कार्ड लेके, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड में जुड़ा हुआ है वो आपको सामने से बता देगा कि आपका आयुष्मान कार्ड के पात्र हो या नहीं। वो आपका लिस्ट में नाम चेक करके बता देगा। ये बनाना बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, कोई पैसे नहीं जाते। वसीम अख्तर नवंबर दिसंबर 2024 का क्या हुआ बताइए। नवंबर दिसंबर 2024 वालों का भाई आप कार्यालय में जाओ और अपना चेक कराओ कि रिजेक्ट तो नहीं हो गया है। नवंबर दिसंबर वाला आ गया अभी तक जितने लोगों का था, सोचिए नवंबर दिसंबर 2024 वालों का कहीं अभी तक नई पेंशन नहीं मिल पाई। सविता इस्वाल जी सर मेरी अगस्त की विधवा पेंशन आ गई, चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। कविता खरी जी भाई दिव्यांग पेंशन भाई वोट नहीं दे सकते इसलिए सरकार ध्यान नहीं देती, लिखा है कि भाई दिव्यांग जन वोट नहीं दे सकते तो सरकार ध्यान नहीं देती। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और दिव्यांग जन भी वोट देते हैं ऐसा तो कोई बात नहीं है बहन। देखो फिर लिख रहे हैं देवेंद्र कौर बेचा जी गवर्नमेंट ने योजना बना रही है, पुराने पेंशनियर जो परेशान हो रहे हैं, लगता है जनता को गुमराह कर रही है। गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है तो जनता को गुमराह क्यों करा जा रहा है, 5 महीने से पेंशन क्यों नहीं आ रही है। देखिए अब ये वही कमेंट है जो दिल्ली के पेंशनियर खुद अपनी बातों को बता रहे हैं। देवेंद्र कौर जी आपकी मैं सब कुछ समस्या समझता हूँ, आपका दुख समझता हूँ, लेकिन काश ये गवर्नमेंट और विभाग के लोगों को भी समझ में आता कि पेंशनियर को समय पे भुगतान हो। ज्योति कोचर जी लिख रहे हैं कि नहीं आई विधवा पेंशन, इनकी नहीं आई है। सत्य प्रकाश जी कुछ लोगों का आया है कुछ लोगों का नहीं आया, ऐसा क्यों हो रहा है। यही तो मैंने बताया कि ये विभाग की कमी है। रविंद्र बत्रा जी मेरी पेंशन नहीं आ रही है, 4 महीने हो गया है, रक्षाबंधन भी आने वाला है, कैसे गवर्नमेंट है ये। जी ये तो बात जो कोई भी सोचेगा कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। प्रमिला जी मेरी दादी की भी आ गई, चलो भाई किसी की तो आई। संदीप व्लॉग्स लिख रहे हैं पेंशन इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि देखो अब आप ये अपना गुस्सा आपका जायज है, मैं कोई आपको नहीं कहूंगा, लेकिन सरकार ना जाने क्यों इस चीज को लेकर चुप है, ना कोई जवाब दे रही है ना कोई स्पष्ट बात है। कांता रानी जी सर मेरी पेंशन नहीं आई है, मई से क्या करूं बताइए। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ये सरकार विभाग की ओर से दे रही है वहीं से सही होगा, आपको कुछ नहीं करना है। फिलहाल जो भी बात है आप स्पष्ट रूप से आपने बताया, मैंने यहाँ आपको आपकी बात को सामने रखा। सरकार विभाग सीएम रेखा गुप्ता जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, जिनका 1 महीना 2 महीना 6 महीना किसी भी तरह से नई पेंशन नवंबर दिसंबर 2024 वाली दिव्यांग पेंशन 6000 वाली जो भी योजनाएं हैं उनको पूरा किया जाए। जैसे आप लक्ष्मी योजना के लिए इतने तत्पर हैं वैसे और सभी योजनाओं के लिए भी तत्परता दिखाइए और सभी का भुगतान समय पे दिलाइए। मेरी यही दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी से हाथ जोड़ के आश्रय है। आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, आपकी कोई अगर समस्या है तो अपनी बातों को रखें। उम्मीद है कि आने वाले समय में आप लोग का पेमेंट जल्द से जल्द आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। कोई अन्य समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद जी आप सभी का।